गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल मानसीज ब्लॉग। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। एक्चुअली मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया था परसों। तो परसों रात से ही मेरा तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो इसी वजह से मैं कल ब्लॉग नहीं कर पाई। आज भी है, पर मैंने सोचा कि एक दिन नहीं आ पाई, आप लोगों से बातें नहीं कर पाई, तो आज भी बंद कर दूँ? नहीं, आज कैसे बंद करूँ, आज बातें करेंगे। और अभी सुबह का 8 बजा है, तो मैं ब्रश वगैरह करके आई हूँ। थोड़ा पानी पीऊँगी, पानी पी लेते हैं। गर्मी हो रही है ना। यहाँ पे सिमी और उसके बाद में सो रही हूँ। देखिए, तो मैं जा रही हूँ, अभी उन्हें उठाऊँगी। और बहुत लेट हो गया है ना, तो अभी ऑफिस जाएंगे, लेट हो जाएगा, तो जा रही हूँ। उसके पापा को भी उठाऊँगी और सिमी को भी उठाऊँगी, पढ़ेंगी। और फिर घर भी थोड़ा ठीक ठाक करना है। तो चलिए आप लोग भी पढ़ाई ख़त्म हो गया और वो नहा के भी आ गई, तो उसे अभी थोड़ा रेडी करूँगी। फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी और फिर देखती हूँ उसके बाद में क्या करती हूँ। तो फिर आप लोगों से मैं थोड़ी देर के बाद नहा के आ गई हूँ, तो थोड़ा सा कंघी वंघी करूँगी और थोड़ा सा रेडी होंगी। और आज मुझे आप लोगों को एक मतलब खुशखबरी देना है। वो क्या है मैं आप लोगों को बताते हैं, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। वो अभी मैं रेडी हो गई। और अरे आप लोगों को तो मैं बोलना ही भूल गई कि सिमी भी आ गई है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उसे। हाय, बोलो। गुड आफ्टरनून। आप सब कैसे हो? मुझे पता है आप सब अच्छे होंगे। तो वो आज सिर्फ डांस कर रही है, जहाँ पे खड़ी होती है सिर्फ नाच रही है। और अभी उड़ीसा में बहुत 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 गर्मी शुरू हो गई है। देखिए कितना धूप है, और खड़े भी नहीं हो सकते, अभी हम बाहर जा भी नहीं सकते, मतलब इतनी धूप हो गई है। तो चलिए हम अभी बातें करते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को बोल रही थी ना कि आप लोगों को एक बात बतानी है, तो मैं बताती हूँ, रुकिए। ये भीतर है, बाकी जा अच्छे मतलब फोन कर दे पड़े। तो मैं ये बोल रही थी कि आज सुबह ही मेरा चैनल वेरीफाई हो गया है। तो मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि बहुत लोगों से मैं सुनी थी कि इतनी जल्दी चैनल वेरीफाई नहीं होता है। तो मैं भी वही सोच रही थी, क्या मेरा चैनल अभी वेरीफाई हो जाएगा कि नहीं। भगवान की कृपा से और आप सबके प्यार के वजह से, आप लोगों के साथ के वजह से आज मेरा चैनल वेरीफाई हो गया है। तो मैं आज बहुत 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 खुश हूँ, और आशा करती हूँ कि आप सब भी जान के बहुत खुश होंगे। और तो चैनल वेरीफाई होने के बाद मैं आप लोगों से और भी मतलब क्लोज़ हो जाऊँगी, और आप लोगों से और भी ज़्यादा टाइम बात कर सकती हूँ, और ज़्यादा मिल भी सकती हूँ। तो हम और भी करीब हो जाएंगे, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों को मतलब मेरे बारे में और एक बात आप लोगों को आज पता चलेगी कि मैं
एक स्कूल में थी शादी से पहले, शादी के बाद भी वहाँ पे जाती थी। तो अभी क्यों नहीं जा रही हूँ, अभी क्या हुआ है, ये पक्का आप लोग सोच रहे होंगे, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। और तो मैं एक स्कूल में बोल रही थी कि जो मैं स्कूल में जाती थी तो 3 साल वहाँ पे काम की, 3 नहीं 4 साल में वहाँ पे काम की। फिर उसके बाद कोरोना भी आ गया तो स्कूल ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गया, फिर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए। उसके बाद ये जो घर हमारा है ये भी बनना शुरू हो गया था। तो उस टाइम चमन भी ऑफिस चले जाते थे और पापा जी का भी बहुत काम था, तो वो भी बिज़ी रहते थे। तो सारे काम मुझे ही देखना पड़ रहा था, तो मैं खुद ही मतलब जॉब छोड़ दी। मतलब सब मुझे मना कर रहे थे, फिर भी मैं बोली कि नहीं, किसी ना किसी को तो घर का काम देखना ही पड़ेगा, और नहीं तो काम ठीक से नहीं होगा तो ये ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो पहले वो ठीक कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैंने जॉब छोड़ दिया और अभी अभी भी स्कूल वगैरह नहीं खुला है। तो मैं जिस स्कूल में थी, जो मेरे स्कूल के जो ओनर हैं वो हमेशा बोलते थे कि ठीक है तुम जॉब तो छोड़ रहे हो, पर जब भी चाहो तुम्हारे लिए स्कूल का दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा। और तो इसीलिए मैं अभी मतलब सोच रही हूँ कि अगर मुझे करना होगा तो मैं उनके पास ही काम करूँगी, पर अभी नहीं। बहुत सारे काम अभी भी बाकी हैं, बहुत कुछ करना है। तो मैं कभी भी नहीं सोची हूँ कि मैंने क्यों छोड़ दिया, क्यों नहीं किया, मैंने कंटिन्यू क्यों नहीं किया, ये मैं कुछ भी नहीं सोची। क्योंकि मेरे लिए मेरा परिवार मतलब जितना प्यार आप उन्हें दोगे उतना ही आपको मिलेगा। तो मेरा परिवार मुझे इतना साथ देता है मेरा, तो मैं क्यों ना दूँ। मेरा काम भी ख़त्म हो गया घर का, तो हम सब ऊपर आके रहने लगे। तो काम कुछ नहीं रहा तो मैं पूरा खाली बैठती रही। जब खाली बैठी तो मम्मी जी बोली कि ऐसे क्यों खाली खाली बैठ रहे हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तुम इतने टैलेंटेड हो तो आगे बढ़ो। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब, तो इसीलिए मैं यूट्यूब पे आ गई। तो मुझे अच्छा भी लगा और आप लोगों के पास मैं पहुंच भी पाई। और शायद कभी ना कभी मैं क्यों आई हूँ यूट्यूब में, मतलब मेरा मकसद क्या था, मैं आप लोगों को पक्का बताऊंगी। पर मुझे लग रहा है कि जो भी मेरा मकसद है भगवान करे जल्द ही पूरा हो जाए। ही मुझे मतलब हमेशा मन करता है मैं कुछ ना कुछ करूं, किसी से मैं कुछ मांगूं नहीं, जो भी करना है मैं करूंगी। मतलब सेल्फ़ इंडिपेंडेंट होना मुझे बहुत पसंद है। मैं किसी से भी 1 रुपए भी मुझे मांगना अच्छा नहीं लगता है, वो मेरे पापा हों, भैया हों या फिर पति भी हो। तो मैं किसी से भी पैसा मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता है। या फिर कुछ चीज़ें भी अगर कुछ ख़रीदना होगा तो मैं मतलब ऐसा नहीं है कि ईगो है, ईगो नहीं है, पर मुझे अच्छा लगता है कि अपने पैसे से कुछ करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ अपने लिए नहीं, अगर मैं बाकी लोगों के लिए भी कुछ कर पाऊँ तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सोच रहे होंगे कि ये थोड़ी बड़ी बात है, नहीं बड़ी बात तो नहीं है, पर अभी ऐसे लड़के लड़कियां बहुत हो गए हैं जो कि सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसी वजह से कॉलेज के टाइम से ही मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी थी और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चे मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली। तो बच्चों के साथ मिलना, उनके साथ बात करना, उन्हें पढ़ाना, उनके साथ मस्ती करना मुझे बहुत पसंद है। ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। तो उसके बाद धीरे धीरे
4-5 बच्चों को पढ़ाने लगी और कॉलेज भी ख़त्म हो गया उसके बीच। और फिर स्कूल ज्वाइन कर ली मैंने। वहाँ पे स्कूल में चली जाती थी। सुबह 7:30 बजे क्लास होता था, तो मैं 7 से पहले ही स्कूल चली जाती थी और आते आते 12 साढ़े 12 बज जाता था। फिर आती थी, सिमी के साथ खेलती थी और फिर मुझे मतलब सब बोलते थे कि बच्चे इतना चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं तो तुम्हें गुस्सा नहीं आता है, तुम मतलब परेशान इतना करते हैं तो तुम्हें गुस्सा नहीं आता है। भाभी भी मुझे कभी कभी बोलते हैं कि मेरे घर पे मुझे लिसन बुलाते हैं तो बोलते हैं लिसन तुम्हें गुस्सा नहीं आता है, चिढ़ नहीं आती है कि बच्चे ऐसे करते हैं और दिन भर तुम बच्चों के पास ही रहते हो, तुम्हें ख़राब नहीं लगता है। पर मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ है। तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ जब स्कूल जाती हूँ, बच्चों के साथ मिलती हूँ। बच्चे बहुत रोते हैं पर मेरे पास आके चुप हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। शायद भगवान मुझे कुछ दिए हैं जिसके वजह से सारे बच्चे मुझसे इतना अटैच्ड हो जाते हैं। जब मेरी शादी की बात हुई तब मतलब हमारे स्कूल में सब बहुत परेशान हो गए, बहुत टेंशन में आ गए कि अभी क्या करें, अभी तो मानसी का शादी हो जाएगी तो बच्चे आएंगे कैसे, कोई कौन संभालेगा इन्हें। तो मैं फिर बोली कि मैं स्कूल नहीं छोड़ रही हूँ, मैं स्कूल आऊँगी। पर तो मैं शादी से पहले सिर्फ 1 महीना ही छुट्टी में थी और 1 महीना छुट्टी ली थी पर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, मैं जाके ज्वाइन कर ली थी फिर से। तो फिर क्या हुआ ना, मुझे बाद में जाके पता चला कि जब मैं छुट्टी पे थी उस टाइम पे सारे बच्चे मुझे बहुत ढूंढ रहे थे और रोने भी लगे थे कि मैम क्यों नहीं आ रहे हैं, मैम क्यों नहीं आ रहे हैं। तो सारे पेरेंट्स भी आके ऑफिस से मतलब पूछताछ कर रहे थे कि मानसी मैम कहाँ चले गए, क्यों नहीं आ रहे हैं। और हमारे बच्चे उन्हें ढूंढ रहे हैं। तो स्कूल में सर बोले कि तो क्या करें, एक काम करते हैं मानसी के ससुराल में ही स्कूल ले चलते हैं, वहीं पे सारे बच्चे उसको देख के। मुझे ये बात बाद में जाके पता चला तो मुझे बहुत खुशी हुई ये सुन के कि सारे लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मैं कुछ दिन नहीं आई उसमें वो मुझे इतना मिस करने लगे बच्चे। तो भगवान से यही दुआ है कि ऐसे ही सब मुझसे प्यार करते रहें और आप लोग भी मेरे साथ ऐसे देते रहें, मेरे साथ आगे बढ़ते रहें। तो मुझे भी बहुत 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 अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके। आप लोग भी मुझे बहुत प्यार दे रहे हो और भी मुझे बहुत सारी प्यार की उम्मीद है। आप लोग, मुझे पता है आप लोग पक्का दोगे मुझे प्यार और मेरे साथ हमेशा रहोगे और बहुत सारे सपोर्ट मुझे चाहिए। तो मैं सिर्फ आप लोगों से वही मांग सकती हूँ कि प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आगे बढ़ाइए। मैं आप लोगों को बहुत कुछ बताना चाहती हूँ और जितना मतलब बता सकती हूँ, जो मुझे अच्छा मतलब लगता है कि ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा, तो मैं वो करती हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अरे आज तो मैंने आप लोगों को गाना ही नहीं सुनाई। तो मुझे मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों। मोहब्बत से सांसें चली है, सदा रहना दिल में करीब होके
सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। आज का गाना आप सबके लिए था। तो इसी गाने के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।